जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी के बारे में। लेवल 5 के अपॉइंटमेंट लेटर के बारे में बात करेंगे। उसको कैसे फिलअप करना है, उसमें अटेस्टेशन फॉर्म, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, इंडेमनिटी बॉन्ड, इंक्वायरी फॉर्म, ये सारा कैसे फिल करेंगे, उसमें कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है कैसे बनेगा, क्या होगा, तो सारे कुछ की बात करेंगे हम लोग। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में जो आपका किसका साइन चाहिए, बीडीओ का, एसडीएम का, या किस गैजेटेड ऑफिसर का साइन चाहिए आपको। फिर आपका आइडेंटिटी इंडेमनिटी बॉन्ड जो है वो कैसे बनेगा, ये नोटरी से बनेगा, टाइपिंग करके, या ऐसे स्टाम्प लगवाना है, स्टाम्प कितने का लगवाना है। तो सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे, कैसे उसको फिल करना है, क्या उसमें करना है, क्या नहीं करना है, ताकि वहाँ जाने के बाद जब आपका ज्वाइनिंग हो, वहाँ फिर जाने के बाद किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं। साउदर्न रेलवे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साउदर्न रेलवे डिविजनल रेलवे मैनेजर्स ऑफिस पर्सनल ब्रांच चेन्नई डिवीजन, ये स्पेशली जो चेन्नई डिवीजन वाले के लिए है उनका आया ये अपॉइंटमेंट लेटर है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखते हैं हम लोग आगे। ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट कमर्शियल, यहाँ आप देख सकते हैं ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट कमर्शियल। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ फिलअप नहीं करना है, यहाँ आपको लेवल 5 लिख देना है, बाकी कुछ इसमें आप यहाँ पे अभी छोड़ सकते हैं। इसमें बस आपको पढ़ने के लिए दिया है कि हाँ अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। ये सारे मतलब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इधर आपको कुछ फिल करने की ज़रूरत जो नहीं है। यहाँ आपका ड्रेस कोड है, आप देख सकते हैं। कैटेगरी मेल के लिए कैसा ड्रेस है, वाइट फुल पैंट, वाइट हाफ स्लीव शर्ट, वाइट बनियान विद फुल स्लीव या स्लीवलेस, खाकी हाफ पैंट, ब्राउन कैनवास सूट। फीमेल के लिए अलग दिया हुआ है, आप लोग अपना देख सकते हैं। आगे अगर बात करें हम लोग तो इसी तरीके से यहाँ आपका सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर का यहाँ पे साइन होगा, और यहाँ पे आपका साइन होगा। योर फेथफुली सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, जो भी आपका कैंडिडेट नेम है वहाँ पर यहाँ पर अपना सिग्नेचर करेंगे। आगे अब बात करते हैं हम लोग, तो मेन आपका जो ये शुरू होता है अटेस्टेशन फॉर्म से। तो अटेस्टेशन फॉर्म से जो आपका होता है ये स्पेशली ज़्यादा ध्यान से जो फिलअप करना होता है, इसी अटेस्टेशन फॉर्म को फिलअप करना होता है। तो इसकी बात करो तो यहाँ पर आपको एक फ़ोटो बड़ा साइज़ का चाहिए, यानी 5x7 सेंटीमीटर का आपका लिखा हुआ आप लगा दीजिएगा। वैसे अटेस्टेशन फॉर्म पे हम ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुके हैं, यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर के उसको देख सकते हैं, मैं लिंक डाल दूँगा। या मेरे प्लेलिस्ट में भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। मेरे एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन जो अटेस्टेशन फॉर्म कैसे जो फिलअप करें उस नाम से एक वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो आप लोग अटेस्टेशन फॉर्म के लिए उसको देख लीजिएगा। तो हम लोग आगे बात करते हैं अटेस्टेशन फॉर्म में कैसे एक एक चीज़ मैंने उसमें बताया हुआ है कि कैसे फादर मदर जो भी सारे कुछ के बारे में एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैसे उसको जो है करना है, सारा कुछ हम उसमें बताए हुए हैं डिक्लेरेशन तक। आगे उसके बाद के हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले इंडेमनिटी बॉन्ड। ये बहुत बच्चों को प्रॉब्लम कर है कि इंडेमनिटी बॉन्ड जो है कैसे बनवाना है और क्यों बनवाना है। देखिए दूसरे बोर्ड का अभी नहीं पता, सारा बोर्ड का अलग अलग है, अपना डिवीज़न अलग अलग करवा रहा है। लेकिन जो डिवीज़न चेन्नई है, जो चेन्नई डिवीज़न वाले हैं जिनको MAS हम लोग कहते हैं, MAS, उनका जो ज्वाइनिंग आया है तो उनमें आप लोगों को कोई टाइपिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको सीधा अपना नेम यहाँ पे फिल करना है, यहाँ आप सन या डॉटर ऑफ यानी आपका फादर्स नेम, और रेसिडेंट एट आप कहाँ पे यहाँ पे रह रहे हैं, यानी नेम, फादर्स नेम और कहाँ पे रहते हैं। ये यहाँ भी सेम चीज़ करना है कि नेम, फादर्स नेम, रेसिडेंट एट, ये चीज़ आपको यहाँ फिल कर लेने के बाद और आपको कुछ नहीं करना है। आपको इसी जो सर्टिफिकेट है इसी पे प्रिंट निकलवाने के बाद आपको जो है 50-50 का 2 आप स्टाम्प लगवा सकते हैं। 50-50 का 2 आप एडहेसिव स्टाम्प जिसको हम लोग बोलते हैं इसमें लिखा हुआ है, यानी स्टाम्प यानी वही आपका टिकट कह सकते हैं। 50-50 का 2 टिकट, और नोटिस जो आपका साइन जो आपका जो एडवोकेट करता है नोटिस आप उसको साइन करवा सकते हैं। यानी अलग से जो इसमें मेन कहना ये है कि अलग से इसमें आपको टाइपिंग करवाने की ज़रूरत जो नहीं होती। जो 100 रुपीज़ का जो स्टाम्प पेपर होता है, 100 रुपीज़ का स्टाम्प पेपर पे ये सारा कुछ टाइपिंग करवा के बनवाया जाता है, वो चीज़ आपको करवाने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। आपको बस इसी फॉर्मेट प्रिंट निकलवा लेना है, और इसी पे 50-50 का 2 टिकट आप इस पर लगा करके और करवा सकते हैं। आगे इसमें हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट पेज की। नेक्स्ट पेज में यहाँ 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए, साइंड बाय द ट्रेनी अबव नेम इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ विटनेस 4 हैं, विटनेस 1, विटनेस 2, फिर एक यहाँ है विटनेस 1, विटनेस 2। तो यहाँ पे आपको ट्रेनी अबव किसके प्रेजेंस में आप साइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप अपने फादर का करवा सकते हैं साइन, और एक किसी अंकल ब्रदर या जो भी हो किसी का भी साइन करवा सकते हैं। ये आपको उतना ज़्यादा कुछ नहीं है कि हाँ फादर अंकल किसी से भी करवा सकते हैं, अपने रिलेटिव से करवाइएगा तो ज़्यादा बेहतर है।
यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कि साइंड बाय द श्योरिटी ऑफ द श्योरिटी में आप ज़्यादातर कोशिश कीजिए वैसे लोगों का करवाना है आपको जो ऑलरेडी जॉब में हो, और कोशिश आप ये कीजिए कि वैसे लोगों का करवाइए कि जो आपसे ऊपर लेवल के हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों का लेवल 5 में जॉब होने वाला है, तो जो लेवल 6 के या लेवल 7 के जॉब वाले हैं उन लोगों से साइन करवाइए, या उनसे ऊपर लेवल के जो भी हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यानी इसमें क्लियर हो गया आप लोगों को कि ट्रेनिंग एवं मेरे प्रेजेंस में आपको यहाँ फादर का करवा लेना है, या अंकल, ब्रदर, या कोई भी किसी भी का भी करवा सकते हैं आप। लेकिन इसमें जो गवर्नमेंट जॉब वाले का करवाना है, और ये भी आप अपने ऊपर से लेवल का करवाइए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर नहीं है उस तरह के तो भी आप अपने सेम लेवल वाले से भी करवा सकते हैं अगर कोई भी जॉब में है तो इंडेमनिटी बॉन्ड में इतना ही करना है और आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक टाइपिंग करवा के 100 रुपये का स्टाम्प लगा कर ऐसा कुछ इसमें मेंशन किया ही नहीं गया ताकि आप लोग उस तरह का बनाएं। नेक्स्ट हम लोग आगे बात कर लेते हैं इंक्वायरी फॉर्म। इसमें भी काफ़ी कुछ आपको फिल करना है इंक्वायरी फॉर्म में। तो क्या क्या फिल करना है चलिए हम लोग आगे उसको देखेंगे। सबसे पहले आपका नेम इन फुल, ये आप पूरा नाम यहाँ पे आपको लिख देना है। फिर फादर्स नेम इन फुल एंड हिज लास्ट ऑक्यूपेशन, आपको यहाँ फादर्स नेम लिख देना है, और उनका ऑक्यूपेशन व्यवसाय अगर करते हैं तो उनका लास्ट ऑक्यूपेशन जो व्यवसाय था क्या था। नेम एंड एड्रेस इन फुल, फिर से आपको यहाँ पे नेम लिखना है, और फुल एड्रेस में आप कैसे लिखिएगा, फुल एड्रेस में यहाँ पे आप लिख सकते हैं विलेज आपका जो भी है, फिर पीओ पोस्ट ऑफिस, फिर पीएस पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड के साथ, ये इस तरह से आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं। अदर परमानेंट एड्रेस इफ़ एनी, यहाँ बोल रहा है अदर परमानेंट, अगर कोई और आपका परमानेंट एड्रेस है तो उसको बता सकते हैं। इफ़ अलाइव फादर्स परमानेंट एड्रेस, अगर आपके पिताजी जीवित हो तो उनका परमानेंट एड्रेस जो है अभी वर्तमान जो हमेशा का जो पता होता है स्थायी पता क्या है। रिलीजन, रेस, सेक्शन एंड कास्ट, तो रिलीजन आपका जो धर्म आपको लिख देना है। फिर रेस, सेक्शन एंड कास्ट आपको जो यानी शेड्यूल कास्ट में आते हैं किस में आते हैं वो लिख देना है। फिर आपको एग्जैक्टली जो कास्ट है आप शेड्यूल कास्ट में आते हैं या ओबीसी में आते हैं या जो भी है आपको कास्ट लिख देना है। और फिर आपको कास्ट यानी ये भी डिस्क्राइब करना है कि ओबीसी या एबीसी या इस तरह से आप जो भी आप लिखते होंगे वो लिख देना है। और उसके बाद कास्ट का नाम भी बनिया, तेली या जो भी है आपको लिख देना है। फिर यहाँ आर यू मेंबर ऑफ एससी, अगर आप एससी के मेंबर हैं तो इफ़ द आंसर इज यस गिव फुल पर्टिकुलर्स, अगर आप मेंबर हैं एससी के यानी शेड्यूल कास्ट के तो आपको यस लिखना है, और उसके फुल पर्टिकुलर्स यानी आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं वो भी आपको लिखना है। फिर यहाँ डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लेंगे, जैसे 10/2/92, इस तरह से आप लोग अपना लिख सकते हैं। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, तो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में आप कोशिश वही कीजिए कि जो वहाँ आपने डीवी में दिया होगा, डीवी टाइम आप लोगों को शायद वहाँ पे याद हो जो वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स क्या 2 मांग रहा था, तो वही वाला आप यहाँ पे डिस्क्राइब करें, मेंशन करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है तो आप लिख सकते हैं ऐसे ही 10th 12th ग्रेजुएशन या बीए ऐसे करके लिख सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा भी है तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ आपको बोल रहा है कि आर यू और यू हैव बीन अ गवर्नमेंट सर्वेंट, क्या आप अभी भी यानी एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर हैं तो उसका फुल डिस्क्रिप्शन लिखना है, फुल डिटेल्स आपको वहाँ पे फिल करने हैं। यहाँ नहीं है तो आप नो लिख सकते हैं या इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है हैव यू हैड एनी प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट, इफ़ सो गिव फुल डिटेल्स, क्या आप कोई प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट है, अगर प्राइवेट काम करते हैं तो उसका फुल डिटेल्स लिखिए, अगर नहीं है तो आप नो लिख सकते हैं, या तो फिर ऐसे नो लिख सकते हैं या फिर इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। कॉज ऑफ रिलीगेंस प्रीवियस ऑक्यूपेशन, आप जो प्रीवियस आपका जो व्यवसाय है वो जारी रखने का कह सकते हैं कि क्या कारण है, तो अगर आप कुछ करते हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप नो लिख सके या इसको भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है आर एनी ऑफ योर रिलेटिव इन परमानेंट गवर्नमेंट जॉब, क्या आपका कोई भी जो रिलेटिव है कोई परमानेंट गवर्नमेंट जॉब में है, अगर है तो आपको डिस्क्राइब करना है। तो मेरा मानना है कि आप रिलेटिव उन्हीं को मानिएगा, या तो आपके जैसे आप ही के रिलेटिव हैं, फादर, ब्रदर, अपने फैमिली में आप वैसे तो मामा चाचा को लेकर के बहुत सारे लोग हो जाते हैं, लेकिन फादर, मदर, ब्रदर ये सब अगर कोई हैं तो उन्हीं के बारे में डिस्क्राइब करना, नहीं तो आप उसको छोड़ सकते हैं। आगे हम लोग यहाँ पे वही चीज़ है कि ये सर्विस इफ सो गिव डिटेल्स ऑफ सच रिलेशंस, आपको उनका पूरा डिटेल्स देना है और उनसे रिश्ता क्या है आपका वो भी बताना है। नेक्स्ट है आपका 15 में कि आर यू अ स्टूडेंट, डू यू इंटेंड टू ज्वाइन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द नियर फ्यूचर, बोल रहा है कि आप एक छात्र हैं और अपने पढ़ाई को जो है अगर आगे मौका मिलो भविष्य में तो आप उसको फिर से जारी रखना चाहते हैं, किसी शैक्षणिक संस्थान में आप जाना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं। तो अगर आप एक छात्र हैं तो हाँ लिख सकते हैं, और ज्वाइन करना चाहते हैं अगर आपका मन है तो लिख सकते हैं कि हाँ मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, नहीं तो आप नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि 16 नंबर, इफ़ योर टाइम सिंस लिविंग स्कूल और कॉलेज इज़ नॉट फुली अकाउंटेड फॉर बाय द रिप्लाइज
गिव अबव अकाउंट फॉर द रिमाइंडर हेयर विद डेट। यानी आप जो क्या है कि स्कूल या कॉलेज से जो कह सकते हैं कि उसके समय से है या नहीं है, यानी इसको आप मेरे हिसाब से अभी छोड़ देना चाहिए, इसको कुछ नहीं कीजिए। नेक्स्ट बात करें हम लोग तो स्टेट वेदर आर यू अ सब्जेक्ट ऑफ इंडियन, क्या आप भारतीय प्रभुत्व से संपन्न है, अगर हैं तो लिख देना है। आपके पिताजी इसी तरीके से 18 में है। स्टेट वेदर योर फादर इज और वाज सब्जेक्ट ऑफ इंडियन डोमिनेशन, भारतीय प्रभुत्व से संपन्न है तो आपको लिख देना है कि यस और नहीं तो नो। नेक्स्ट है आपका 90 नंबर कि इफ़ यू आर अ ग्रेजुएट वेदर यू हैव रजिस्टर्ड योर नेम इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, इफ़ सो फर्निश द नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट। तो क्या आप एक ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएट हो तो क्या आप लोग जैसे रोजगार मिला टाइप होता है कि उस टाइप में आपने कभी रजिस्टर करवाया है, अगर करवाया है तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सारा कुछ यहाँ पे आपको फिल करना। अगर उस तरह के कोई भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपने नहीं रजिस्टर नहीं करवाया है तो आपको यहाँ पे नो लिख देना है या इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करें 20 नंबर की तो इफ़ यू हैव बीन अपॉइंटेड और ट्रांसफर्ड फ्रॉम अनदर ऑफिस प्लीज़ फिल द इन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। या आपको कभी कोई दूसरे जॉब किया है, वहाँ से ट्रांसफ़र किया गया है, कभी अपॉइंट किया गया है तो आपको उसके बारे में फुल डिटेल्स लिखना है। ए में द फुल पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑफिस एंड ब्रांच वेरी, यानी आपका जो पूरा डिटेल्स देना है ऑफिस का, ब्रांच का। अगर आप करते हैं या नहीं करते हैं तो सीधा आपको नो लिख देना है और बाकी आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 21 में देख सकते हैं कि यहाँ द स्टेट वेदर यू आर इन रिसीप्ट ऑफ फैमिली पेंशन, डिफेंस पेंशन ETC विद ग्रेड, यानी आपको फैमिली मेम्बर्स में किसी का भी पेंशन मिलता है डिफेंस पेंशन तो आपको उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। अगर नहीं मिलता है तो आप सीधा नो लिख दीजिए। तो इंक्वायरी फॉर्म देख लिए। आगे अगर हम लोग बात करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ द कैंडिडेट, कैंडिडेट के द्वारा ही डिक्लेरेशन लिया गया है तो इसमें आपको कुछ फिल नहीं करना है, बस साइन करना है यहाँ योर फेथफुली और इस तरह से, इसमें कुछ खास नहीं है। और इसके बाद हम लोग देखें तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि एनेक्जर है कि पर्टिकुलर्स ऑफ ऑल डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स ऑफ द रेलवे सर्वेंट इफ़ सम आर एम्प्लॉयड देयर इनकम एंड वेदर दे आर लिविंग टुगेदर और सेपरेटली। यानी जो रेलवे सर्वेंट है, यानी आप रेलवे सर्वेंट बनने जा रहे हैं तो आपके सारे फैमिली मेम्बर्स के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है और उनसे आपका रिश्ता क्या है। अगर कोई एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है किसी तरह के तो आपको लिखना है, अगर नहीं है तो भी उनका डिटेल्स देना है। अब तो नॉर्मली आप यहाँ फादर का, मदर का, ब्रदर सिस्टर का लिख सकते हैं। रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट सर्वेंट, आपके साथ उनका रिश्ता क्या है, उनकी उम्र क्या है, फिर एड्रेस और अगर कोई एम्प्लॉयड है तो नहीं है, अगर एम्प्लॉयड नहीं है तो भी आपको डिटेल्स देना है, यस और नो में दे सकते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ द अंडरटेकिंग है, आप डिक्लेरेशन है आपका यहाँ पे साइन चाहिए, एड्रेस चाहिए बस। और डेट जहाँ भी मेंशन किया हो गया है तो मेरे हिसाब से डेट आप उसी दिन का डालिएगा जिस दिन आप ज्वाइन करने जाइएगा, पहले का डेट ज़्यादा नहीं डालिएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग बात कर लेते हैं आइडेंटिटी सर्टिफिकेट की। इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में जो है किसका साइन होगा, तो क्लियरली मेंशन किया गया है कि गैजेट ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के गैजेट ऑफिसर का साइन करवा सकते हैं। तो नॉर्मल में सबसे कम आप जा सकते हैं तो BDO ऑफ से, जिसको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं, आप उससे साइन करवा सकते हैं, ये गैजेटेड ऑफिसर के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट है आपका सेकंड में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव बिलोंगिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर द कैंडिडेट्स और हिज पेरेंट या गार्जियन इज ऑर्डिनरली रेसिडेंट, यानी MP से करवा सकते हैं सीधे में शब्दों में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, स्टेट लेजिस्लेटिव जो होता है। थर्ड में बात करें तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी SDM या SDO दोनों से आप करवा सकते हैं, SDM या SDO दोनों से करवा सकते हैं। 4 में है तहसीलदार और नायब डिप्टी तहसीलदार, यानी जिसको एक्सरसाइज मजिस्ट्रियल पावर, जिसमें मजिस्ट्रियल पावर जिसको मिला हो उसी से आप करवा सकते हैं। 5th में है प्रिंसिपल हेड मास्टर ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन वेयर द कैंडिडेट स्टडीड लास्ट, यानी आप वैसे जो आपने जहाँ लास्ट स्टडी आपने किया है वहाँ के प्रिंसिपल हेड मास्टर, अगर किसी यूनिवर्सिटी से किया है तो वहाँ रजिस्ट्रार से या हेड मास्टर से आप करवा सकते हैं। फिर 6 है पोस्ट मास्टर, तो पोस्ट मास्टर में क्या होता है, पोस्ट ऑफिस इंस्पेक्टर होता है तो उससे आप करवा सकते हैं। पंचायत इंस्पेक्टर से भी करवा सकते हैं। तो ये ज़्यादा डाउट होने की ज़रूरत नहीं है, इस किसी से भी आप एक करवा सकते हैं। तो नॉर्मल BDO या SDO से आप करवा लीजिए अगर ज़्यादा डाउट है, या स्कूल से या कॉलेज से, तो वो सबसे बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट आगे हम लोग बात कर लें तो यहाँ पे आपको वही फिल कर देना है, आपका नेम, सन या डॉटर ऑफ आपके फादर्स नेम। लास्ट यहाँ पे आप जो ईयर्स और मंथ जो क्या डालिएगा, तो जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपने बनाया होगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट में आपको 2 साल का टाइम रहता है लगभग, बिहार में तो वही टाइम है हम लोग जो फिल किए थे। तो आप कितने साल और कितने महीने का, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग पे यहाँ पे आपको फिल कर देना है। यहाँ पे सिग्नेचर आपका जो जहाँ साइन करवाएगा वो करेंगे, डिजिग्नेशन और डेट और प्लेस आप लिख दीजिएगा।
नेक्स्ट आगे बात करें हम लोग, तो ये आइडेंटिफिकेशन स्लिप फॉर ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग के लिए है, आइडेंटिफिकेशन स्लिप है ब्रांच मद्रास डिवीज़न। तो यहाँ पे आपको नेम लिख देना है अपना, फादर्स नेम, कम्युनिटी किस जाति से बिलोंग करते हैं, डेट ऑफ बर्थ। आगे बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है आपका, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, वही मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो आपने डीवी में दिया था वही आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लिखिए क्योंकि वहाँ पे जा कर के वो मैच करेगा। डायरेक्टिंग फॉर ट्रेनिंग फॉर द पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो मेरा सीनियर CCTC था तो वो मैंने फिल कर दिया था। और यहाँ पे आपको जो है नेक्स्ट LTI ऑफ द कैंडिडेट यानी लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन यहाँ पे आपको देना है, या लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पे आपको अपना साइन करना है। नेक्स्ट बात करें हम लोग आगे, तो फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ एलिजेंस, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कह सकते हैं कि शपथ पत्र है ये आपका, आपको अपना नेम लिख देना है और कुछ नहीं। यहाँ भी सेम फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ एलिजेंस, यहाँ पे आपको नेम लिख देना है बस। यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है 2 जगह, तो ये आप साइन वहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कास्ट सर्टिफिकेट की, तो देख सकते हैं फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इन सपोर्ट ऑफ हिज, यानी वैसे तो डीवी के टाइम आप लोगों ने कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया ही होगा, लेकिन अगर फिर से फॉर्मेट दिया है तो मैं कहूँगा कि एक बार बनवा लीजिए। ऑफलाइन में कुछ आप लोगों को ऑलरेडी जो है ऑनलाइन बना होगा, तो उसी के रिगार्डिंग जो है आप लोग फिर से एक बार ऑफलाइन CO से और SDO लेवल तक कम से कम साइन करवा लीजिए। तो आपको कुछ नहीं, या नाम, फादर्स नेम, एड्रेस, विलेज जो भी है, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे डिवीज़न या स्टेट द यूनिटरी ऑफ, यानी कहाँ से किस स्टेट से आप जो है बिलोंग करते हैं, वो चीज़ आपको फिलअप कर देना है। फिर यहाँ भी आपको सेम चीज़ है, नेम, फादर्स नेम, विलेज, डिस्ट्रिक्ट या डिवीज़न जिसको, ये स्टेट, बिलोंग्स आप कहाँ से करते हैं, ये बिलोंग्स टू द किस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, या किस कास्ट से, किस फिर स्टेट से, आपको बस इतना ही करना है। और यहाँ पे जो आपको वो साइन करेंगे जो भी CO करते हैं, या वही सर्किल ऑफिसर जो रेवेन्यू ऑफिसर, उसके बाद आप SDO से करवा सकते हैं। तो बहुत लोग पूछते हैं कि कास्ट फिर से बनाना पड़ेगा या वही वाला चल जाएगा डीवी के टाइम में, तो मैं तो कहूँगा कि आपको 3 से 4 महीना पुराना है चल जाएगा तो डीवी वाला, लेकिन अगर फिर से बनवा लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि वहाँ पे कोई इसी तरह का कोई इशू ना हो। तो सेम प्रोसेस है आपको OBC वाले के लिए, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी OBC, तो आप लोग भी फिल करके एक बार बनवा लीजिए। सेम चीज़ करना है आपको, यहाँ पे नेम आपको अपना, फिर फादर्स नेम, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, आप स्टेट, और ये किस कास्ट से आप जो बिलोंग करते हैं। इसी तरह से आपको ये भी नीचे फिर से फिल कर लेना है और आपको साइन करवाना है। DM तक का आपको करवा लेना है, तो अगर कम से कम CO और SDO तक का भी आप करवा लेते हैं तब बढ़िया रहेगा, लेकिन अगर समय है तो आप CO, SDO और DM तीनों तक का साइन करवा लीजिए। तो ये था हम लोगों ने बात की, देख लेते हैं पूरा अटेस्टेशन फॉर्म से लेकर के सारा कुछ का। अटेस्टेशन फॉर्म का ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, इसलिए उसके बारे में आज डिस्क्राइब नहीं किए, तो आप लोग लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ताकि वहाँ से आप लोग जा कर के देख सकते हैं। अगर फिर भी किसी तरह का डाउट हो तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।